दोस्तों, भारत जैसा कि आप जानते हैं एक विविधताओं का देश है। हमारे देश में विभिन्न मतमतांतरों, विचारधारा और धर्मों के लोग निवास करते हैं। हमारे देश में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गिरजाघर भी हैं और ये सभी धर्म स्थान जहाँ पर लाखों और करोड़ों लोग जो है हर वर्ष प्रतिदिन यात्रा करते हैं, धर्माचरण द्वारा धर्म लाभ करते हैं, सुख और शांति प्राप्त करते हैं। और ये धर्म स्थान कुछ व्यक्तिगत भी हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जो पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत, रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट पब्लिक ट्रस्ट जो हैं उनके अंतर्गत भी कार्य करते हैं और इनका प्रबंधन जो है वो ट्रस्ट करते हैं, ताकि इनके द्वारा जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में भक्तों के द्वारा उस चढ़ावा का, उस धन का सदुपयोग किया जा सके और उस धन का पूरा उचित प्रबंधन किया जा सके। क्योंकि जैसे हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर साउथ का और तिरुपति बालाजी, तो ऐसे ऐसे जो मंदिर हैं, महाकालेश्वर उज्जैन के और काशी विश्वनाथ बनारस में, तो ऐसे मंदिर हैं जिनकी आय वार्षिक अगर देखें तो करोड़ों में आती है। तो इन सब धन का समाज के हित में ठीक तरह से प्रयोग हो, ये बहुत आवश्यक है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक बड़ा ही समाचार मैंने देखा और पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि आज चूँकि कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, क्योंकि अगर जो है यात्रीगण जो है और जो भक्तगण हैं जो मंदिरों में आते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है सारे धर्म स्थान जो है बंद कर दिए गए हैं। तो आमदनी भी मंदिरों की जो है बंद हो गई है, अब वो चढ़ावा नहीं आता। तो ये अगर सुनने में आता है, देखने में आता है कि आज हम अपने मंदिरों में कार्यरत जो सेवादार हैं, पुजारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और जो लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर हम उनको आजीविका या उनके आय, उन जो आय के स्रोत हैं उसको बंद कर देते हैं, या हम ये कहते हैं कि आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उनका पालन पोषण कर सकें, उनको उनकी सैलरी दे सकें, तो ये बड़ा ही दुखद विषय है। दोस्तों, मेरे बहुत से सिख मित्र हैं, मैं अक्सर उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई आजकल गुरुद्वारे बंद हैं, मंदिर बंद हैं, तो क्या आप लोग क्या करते हैं? तो मुझे जानकर खुशी होती है कि आज इस विषम परिस्थिति में, जब कि देश में जो है रोजगार, फैक्ट्री, उद्योग बंद पड़े हैं, व्यापार बंद पड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर के देश में कोई भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज भी हमारे गुरुद्वारे लंगर चला रहे हैं। अनवरत रूप से ये कार्य हो रहा है ताकि कोई गरीब और निर्धन दुखी प्राणी भूखा न रह जाए। निरंतर भोजन की, आवास की व्यवस्था जहाँ तक सुविधा संभव है कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है दोस्तों। वो लोग श्रद्धा के पात्र हैं जो इस विषम परिस्थिति में ये कार्य कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे वो धार्मिक संस्थान जहाँ करोड़ों रुपए की आमदनी है, धन की प्रचुरता है, कमी नहीं है, हम आज इस स्थिति में हैं, इस दयनीय स्थिति में हैं कि हम अपने सेवादारों को तनख्वाह नहीं दे सकते, क्योंकि भक्तगणों द्वारा कोई चढ़ावा नहीं खिलाया जा रहा है। दोस्तों, वृंदावन में कृपालु जी महाराज का प्रेम मंदिर है, इनके और भी संस्थान हैं, इनके द्वारा इनके यहाँ जो भक्तगण धन देते हैं उसके जो सदुपयोग होता है मैं देखता हूँ।
बड़ा विचित्र है, बड़ा हृदय को जो है वो अपील करता है, सुख देता है। वो 3 बड़े सुंदर अस्पताल चला रहे जहाँ हर तरह का इलाज होता है, चाहे वो कोई पद्धति हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, रेडियोलॉजी हो, किसी तरह का भी बीमारी हो, सबका गरीबों के लिए, कोई भी व्यक्ति है उसके लिए अच्छा इलाज जो है उपलब्ध किया जाता है। तो ये जो धार्मिक संस्थान इस तरह के हैं जहाँ भक्तगण जो है मुक्त रूप से खुले दिल से जो है दान देते हैं, तो इस दान का सदुपयोग होना चाहिए राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में, और तभी वास्तव में इस धन की जो है वास्तविक जो उपयोगिता है, जिस भावना से दिया गया है उसका है। देखिए मानव जो है, मानव सेवा ही पर प्रभु सेवा है। तो अगर धार्मिक संस्थान जो है में कार्य करने वाले लोगों को हम अपनी सैलरी नहीं दे सकते, उनका वेतन नहीं दे सकते, और जो रात दिन उस मंदिर की सेवा करते हैं, उस धार्मिक संस्थान में लगे हुए हैं, तो ये बड़ा एक विचारणीय विषय है। मैं इस अपनी बातचीत के दौरान इस माध्यम से निवेदन करता हूँ ऐसे धार्मिक संस्थानों को कि कृपया केवल उन सेवादारों को आप तनख्वाही न दें, उनकी देखभाल ही न करें, बल्कि इस धन का सदुपयोग करें शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। और आज जिस विषम परिस्थिति में देश गुजर रहा है, अगर हम गरीबों के आंसू पोंछ सकते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सराहनीय कार्य कोई नहीं होगा दोस्तों। तो ये आज की इस बातचीत के माध्यम से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो भी आदमी जिस क्षेत्र में है, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य कर सकता है, कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता है कि अगर हमारा पेट भर गया है, हमने रोटी खा ली है, हम ठीक ठाक हैं, तो दूसरे भी कम से कम जो है भूखे ना रहें, ये सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है। हर एक नागरिक, हर एक जिम्मेदार नागरिक ये इस पर सोचे, कार्यरत रहे, और तभी हम एकजुट होकर जो है इस महामारी को परास्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।